नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक सीरीज ऑफ वीडियोस बना रहे हैं, पीछे भी मैंने 2 वीडियो आपको दी हैं बना के, तो वो पोस्ट हो जाएगी। एक तो चली गई होगी यूट्यूब पे, एक और भी आज चली जाएगी। तो बेसिकली आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो है ETFs के बारे में। आजकल बहुत आपने देखा होगा ट्रेंड की एक्सचेंज ट्रेडेड फंड क्या होते हैं, ETF जिन्हें कहते हैं। तो ये एक्चुअली इस तरह के फंड होते हैं जहाँ पे आप पर्टिकुलरली एक सेट ऑफ कंपनीज़ का एक्सचेंज की तरफ से या किसी भी एक म्यूचुअल फंड कंपनी की तरफ से सेट ऑफ कंपनी का एक पैरामीटर बनाया जाता है, जिसको आप कह सकते हैं कि ये सेट ऑफ कंपनी जो है, या 100 कंपनी, 150 कंपनी, 50 कंपनी, तो अगर मैं एक रुपये इसमें डालता हूँ तो ये मेरा 1 रुपया इस सेट ऑफ कंपनी में डिवाइड हो जाता है। तो इस तरीके का जो इन्वेस्टमेंट होता है उसको कहते हैं हम लोग ETF, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो इसमें अभी मैं आपको दो निफ्टी रिलेटेड, जहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन हाई है, वैसे ETF, और 2 जो है आपको बताऊंगा मैं थोड़ा लार्ज कैप से हट के, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप। और एक ETF आपको बताने वाला हूँ जो है मेरे हिसाब से जो ज़्यादा, अगर आप कोशिश करते हो ऐसे, तो उसमें आप देखोगे तो US स्टॉक्स में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है ETF। तो अभी जो मैं इसमें जो पहला ETF आपको बताऊं तो वो काफ़ी फेमस ETF है, जिसका नाम है निफ्टी 20। निफ्टी 20 आप जानते होंगे कि अभी 260 रुपये के अराउंड चल रहा है। ये निपॉन का है, निपॉन इंडिया AMC का। तो इस ETF का मेन काम क्या है कि किस तरह से काम करता है, ये 50 कंपनी में आपका पैसा लगा देता है। अब निफ्टी जो परफॉर्म करेगा एनुअल बेसिस पे, अगर निफ्टी 15% का रिटर्न देता है तो आपका पैसा भी 15% से ग्रो हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, सिंपली महीने में जो भी एक पर्टिकुलर डेट आप चूज़ कर लो, उस डेट को इसमें पैसा डाल देना है। 5,000, 10,000, 15,000, 20,000, जो भी आपका जेब अलाउड करता है, और आपका पैसा एज इट इज़ हर महीने के हिसाब से ग्रो होगा। इसमें एक स्ट्रेटजी ये भी आप कर सकते हो कि जहाँ पे जिस दिन निफ्टी पूरे मंथ में आपको लगे कि आज निगेटिव ज़्यादा है या परसेंटेज में ज़्यादा निगेटिव है, उस दिन डाल सकते हो। इसमें कोई EMI की तरह आपका पर्टिकुलरली डिडक्शन नहीं होना है कि इस डेट को पैसा कट जाएगा। आप अपने हाथ से अपने डीमैट में पैसा ऐड करके इसको खरीद सकते हो। तो ये निफ्टी जैसे ग्रो होगा, जैसे निफ्टी का एवरेज रिटर्न अगर पिछले 28 सालों का देखें तो वो करीब 13, 13.5% का आता है। तो आप 13% के अगर रिटर्न के लिए इसमें पैसा डालते हो तो लॉन्ग टर्म में ये भी पैसा अच्छा ग्रो हो जाएगा। एक अजम्पशन है कि अगर कोई 2005 में निफ्टी ETF खरीदता 1 लाख रुपए का, तो उसकी करीब वैल्यू आज 16-17 लाख रुपए होती, सिंपली एक बार में अगर लेता, वो SIP नहीं करता, एक बार में खरीद देता। और साथ में अगर SIP करता तो उसी रेशियो में आप उस चीज़ को बढ़ा सकते हो। अब आ जाते हैं कि दूसरे पैरामीटर पे। दूसरा पैरामीटर आपका जो मैंने सेलेक्ट किया है, दूसरा ETF जो सेलेक्ट किया है दूसरे पैरामीटर के हिसाब से, वो है SBI का है सेट FNN 50, सेट FNN 50, SET FNN 50। ये ETF में क्या होता है कि जो निफ्टी 50 कंपनी तो हमने निफ्टी 20 में कवर कर ली। अब निफ्टी की 50 कंपनी जो नेक्स्ट 50 में आती हैं, वो कंपनी का जो सेट ऑफ ETF मैं चूज़ कर रहा हूँ वो SBI का है। इसका नाम है सेट FNN 50। इसमें अगर आप चाहें तो इसमें भी एक SIP कर सकते हैं। इसका भी रिटर्न अच्छा रहा है पीछे 5 साल का, अगर मैं चेक करूँ तो बेझिझक इसमें भी आप पैसा लगाते हो तो सेम अमाउंट, सेम टेक्निक से लगाना है कि जिस दिन मार्केट नेगेटिव है मंथ के किसी भी महीने में, जो भी मुझे लगाना 1000 से लेके 1 लाख के बीच में कुछ भी, तो वो मैं उसी दिन लगाऊंगा जिस दिन मार्केट नेगेटिव है। या अगर जैसे किसी का बड़ा अमाउंट है, 1 लाख का सच में अमाउंट है इस फंड के लिए महीने का, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको डिवाइड कर लेना चाहिए कि मैं जिस दिन गिरेगी उस दिन लगाऊंगा। तो महीने में अगर 10 दिन मार्केट गिरी हुई रहती है तो 10,000 के हिसाब से मैं 10 दिन पैसे डाल दूंगा, 1 लाख रुपये मेरा डल जाएगा। तो इस स्ट्रेटजी से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। ऐसे ही तीसरा जो फंड मैं चूज़ कर रहा हूँ वो है मिड 150 20।
इसमें क्या है कि ये भी निपॉन का ही है। इसमें 150 जो मिड कैप कंपनी होती हैं, जो मतलब एक्सट्रीम लार्ज कैप कंपनी नहीं है, जैसे हमने 2 कैटेगरी में चूज़ कर ली लार्ज कैप, एक निफ्टी 50 में, एक निफ्टी नेक्स्ट 50 में। अब हम मिड कैप में 150 कंपनी का एक ग्रुप होता है, उसे 150 निफ्टी 150-20 में वो आ जाएंगी, उसमें इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, उसका नाम है मिड 150-20। इसमें भी आप SIP कर सकते हो। ये ध्यान रखना कि जब भी SIP करना तो जो बड़ा आपका फंड है, जो मतलब मेजर अमाउंट हो, वो निफ्टी 50 और निफ्टी नेक्स्ट 50 में जाए। जैसे अगर आपको 10,000 करना है तो 6,000 रुपये कम से कम मेरे हिसाब से इन्हीं सब चीज़ों में जाने चाहिए, बड़े सेट ऑफ ETF में। तो उसमें निफ्टी 20 आ जाएगा और सेट FNN 50 आ जाएगा। दूसरे पार्ट को अगर आप उसमें से 4,000 जो बचे हैं उसमें से 2,000 रुपये आप लगा सकते हो मिड 150-20। रिटर्न यहाँ हाई होता है लेकिन रिस्क भी हाई होता है, इसलिए 2,000 का यहाँ पे आप करिए लॉन्ग टर्म के लिए। और चौथा जो ETF मैं आपको बताने वाला हूँ वो है HDFC SML 250। ये क्या है? ये स्मॉल कैप कंपनी, जो टॉप 250 स्मॉल कैप कंपनी रहेगा हमेशा। अब उसमें से कुछ किसी को निकालना है तो एक्सचेंज का काम है या AMC का काम है कि वो उसको भी निकाल देगी। आपको सिर्फ पैसे डाल देने हैं कि मैं ये समझ लेना है कि मैं अपने 250 बेस्ट स्मॉल कैप कंपनीज़ में पैसा लगा रहा हूँ। उस स्मॉल कैप कंपनी में कोचिन भी हो सकता है, कोई पर्टिकुलर और भी स्टॉक जो आपको पसंद है, NBCC टाइप, वो भी हो सकता है। जो भी स्मॉल कैप कैटेगरी में आ रहे होंगे वो उसमें होंगे ही, मान के चलिए आप। तो आप इंडिविजुअली लेंगे वो 30 का 50% गिर जाएगा, आपका पोर्टफोलियो ज़्यादा डैमेज होता है। तो उससे अच्छा है कि आप सेट ऑफ कंपनी के थ्रू, ETF के थ्रू बाई करिए। तो आप ये ले सकते हो HDFC SML 250। और एक आप ग्लोबल एक्सपोजर रखना चाहते हो। अगर ग्लोबल एक्सपोजर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप चाहते हो कि भाई US की कंपनी में पैसा लगा दूं, मेरा पैसा माइक्रोसॉफ्ट में भी लग जाए, गूगल में भी लग जाए, फेसबुक में भी लग जाए। तो टॉप कंपनीज़ में अगर आप पैसा लगाना चाहते हो तो यहाँ पे एक फ़ंड है उसके लिए, MAFANG, माफैंग बोल सकते हैं आप। माफैंग में आप पैसा डाल सकते हो। इसमें भी आपको ऐसे ही पैसा लगाना है, जिस दिन लगे कि आज US मार्केट में, नैस्डैक में, बाकी डाउ जोन्स में गिरावट दिख रही है तो उस दिन आप डालिए। और जिस दिन मार्केट निगेटिव दिखती है, जहाँ पे इंडियन मार्केट भी, वहाँ की मार्केट भी निगेटिव दिखती है, उसी दिन डालिए। और इसका भी रिटर्न आप बहुत अच्छा है, मतलब मैं तो देख के ही शॉक्ड हूँ कि इंडियन मार्केट का रिटर्न पिछले 3 महीने से कुछ खास नहीं, लेकिन इसमें भी रिटर्न बना है 3 महीने में। तो आप सेट ऑफ 5 ETF में करोगे, और जिसको 25,000 करना है वो अपना उस हिसाब से डिवाइड करेगा, जो 1 लाख करेगा उस हिसाब से करेगा। तो ये भी एक ह्यूज पैसा बना के देगा। अगर 20-25 साल कंटिन्यू कर दिया जाए इसको तो ये ह्यूज पैसा देगा। जैसे कि मैंने पहले निफ्टी का देखा था तो याद है मुझे कि अगर उसमें किसी ने आज से 20 साल पहले 1 लाख रुपए डालें तो करीब 16-17 लाख हुए हैं। कभी ज़्यादा भी हुए होंगे, अभी थोड़ा सा डाउन हो गया तो थोड़ा कम हो गया। तो इस तरह के 5 ETF मैंने आपको बताया। नाम मैं दोबारा से बता देता हूँ, निफ्टी 20, सेट FNN 50, MAFANG मिड 150, HDFC SML 250। ये 4 ETF मैंने आपको आज बताए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।